हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट रह सकता है। कल है हमारा फ्राइडे, इस वीक का लास्ट डे। किस तरीके से मार्केट चल सकता है। आज आपकी निफ्टी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, किस तरीके से रही, निफ्टी के अंदर क्या रहा, किस तरीके के मामले रहे। तो कल के दौरान मैंने आपको बता तो बहुत कुछ रखा है, बता तो ये भी रखा है कि पिछले दिन की मार्केट की क्लोजिंग मार्केट के लिए एज फॉर इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती है। आज मार्केट ओपन होता है और यहीं से मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आ जाता है। 6 तारीख को मार्केट यहीं ओपन होता है और यहीं से मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ आ जाता है। उसके बाद में रेंज क्यों बनी, उसके बाद में कल के वीडियो के अंदर एक चीज और आपको मैंने बताई थी। वो चीज थी कि मैंने आपसे कहा था कि 25,520 का एक इंपोर्टेंट सपोर्ट, अगर मार्केट के अंदर कुछ बड़ा हम प्लान करेंगे डाउन साइड की तरफ, तो इसी लेवल के नीचे करेंगे। और अगर आपने आज देखा हो, कंटिन्यू सारे दिन मार्केट हमारा इसी ही लेवल के आसपास सपोर्ट 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 सपोर्ट, लास्ट वाली इन कैंडल को मैं नहीं मानता। कारण क्या है कि मार्केट की जो सेटलमेंट क्लोजिंग है वो 25,520 पर हुई है, जो हमारा कल का लेवल था उस पर हुई है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस वजह से हुआ। कई लाडले पूछ रहे थे कि आपने 25,520 पर ऐसा क्या देखा। हमें तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि यहां पर कुछ ऐसा हो। देखिए, मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा कि पूछने से ज्यादा, खैर मैं तो बताऊंगा ही, अगर पूछने से ज्यादा अगर आप चार्ट पर थोड़ी सी मेहनत कर लो, चार्ट को अगर आप 1 घंटा 2 घंटे दे दो, फिर वो स्टॉक्स के चार्ट हो सकते हैं, आपके किसी इंडेक्स के चार्ट हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में भी देखने को मिलेगी, समझ में भी आएगा कि एक्चुअल में था क्या। और मैं एक्चुअल में यहाँ पर एक ही चीज देख रहा था, वो था ये वाली कैंडल, जिसको मैं बार बार कल कह भी रहा था आपसे कि मेरे लिए नीचे की तरफ 25,520 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आप और बैक टेस्ट में जाओगे तो आपको और कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीक क्या हुआ, एक वीक का विश्लेषण करना जरूरी है। कल फ्राइडे है, उस लिए भी जरूरी है। तो वीक के ऊपर हम देखेंगे इस वीक की कैंडल, क्योंकि ये वीक इस पूरे वीक का लास्ट डे है कल। ठीक है, तो इस वीक की कैंडल का थोड़ा सा मेजरमेंट कर लेते हैं कि स्टार्ट कहां हुई, सेटअप कहां बनना चाहिए, और आज इसने टारगेट दे क्या दिया पूरे कंप्लीट वीक का। उससे पहले एक बात कि मैं कई वीडियो के ऊपर आप लोगों से हमेशा कहता रहता हूं कि वीक की कैंडल का ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद में वहां पर एक सेटअप बनता है, वहां से एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है या मार्केट हमें दिखा सकता है। बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर इस वीक की कैंडल को अगर हम यहां से गौर से देखें तो हमें लेवल देखने को मिलेगा 25,800, और मार्केट यहां से सीधा नीचे की तरफ गया 25,500, जो अब तक हमारे सामने है। कितने पॉइंट की मूवमेंट हुई, 300 पॉइंट की मूवमेंट हुई वीक के अंदर। ठीक है, और क्या चेंजेस हुआ। अगर मैं सेटअप के अकॉर्डिंग बात करूं तो मैं इस वीक को नहीं गिनूंगा, मेरे लिए सेटअप बनता है पिछली वीक की कैंडल का ब्रेकआउट। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो फिर मेरा जो मामला निकल के आता है वो 25,600 से नीचे की तरफ 25,500 आता है। लगभग लगभग मेरे लिए इस पूरे वीक में 100 पॉइंट की मूवमेंट थी। अब चीज ये भी निकल के आती है कि मार्केट के अंदर लगातार 5 दिन से मार्केट आपका इस वीक के अंदर, हालांकि इसमें एक हॉलीडे था, लगातार मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है। लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बट मार्केट के अंदर बिग फॉल नहीं आ रहा। क्या रीजन है। देखिए, एक होता है कि हमें भूख होती है, हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में पेट फुल भर जाता है। फुल फुल मीन्स फुल, कि अब जगह नहीं है, अब जगह नहीं है और कुछ खा नहीं सकते। 2-4 घंटे के एक गैप लेना पड़ेगा, उसके बाद में ही खा सकते हैं। उसी तरीके से आपका मार्केट है। अब यहां पर एक शब्द निकल के आता है, उस पर गौर फरमाना, उसे बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन। किसी चीज का ओवर हो जाना, जैसे कि आपका पेट ओवर हो जाता है, फुल भरना। तो एक्चुअल में नीचे की तरफ मार्केट का ओवरसोल्ड जोन हो चुका है। यहां से मार्केट लगातार गिर रहा है, गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसके ओवरसोल्ड जोन के क्या क्या पैमाने हैं, उसके ऊपर एक अलग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यहां बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज है कि ओवरसोल्ड जोन को हम कैसे पहचाने,
कि मार्केट गिरता हुआ ओवर हो गया है, या अब न्यू सेलर एक्टिवेट नहीं हो रहे, या फिर अगर मार्केट टॉप की तरफ जा रहा है, न्यू हाई पे हाई बना रहा है, तो वहां पर काफी ऊपर पहुंच गया। अब यहां से मतलब बायर्स को ये उम्मीद नहीं है कि यहां से और ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब ओवरसोल्ड जोन कौन मान रहा है, या कौन मान रहा है, या सेलर मान रहा है। गिर क्यों नहीं रहा? क्योंकि न्यू सेलर मार्केट में एक्टिवेट नहीं हो रहा। कारण क्या है, रीजन क्या है? इस पता कैसे चलता है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है? पता चलता है आपके पीसीआर से, पुट कॉल रेशो। अब मैं 3 दिन से 4 दिन से एक ही चीज में बातें करे जा रहा हूं, पीसीआर पीसीआर पीसीआर। पीसीआर कहां पड़ा है? पीसीआर पड़ा है 0.60। यहां से जाता है ऊपर की तरफ 60, 0.60, यहां से ऊपर की तरफ जाता है 0.70। जैसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, हल्के से न्यू बायर एक्टिवेट होते हैं, वो सेलर एक्टिवेट होता है, फिर मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ जाते हैं, फिर मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ जाते हैं। फिर आपका पीसीआर घूम करके 0.60, 0.55 के आसपास आ जाता है। तो एक्चुअल में चल क्या रहा है? चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। और अगर मैं ये कहना चाहूं कि इस पूरे वीक मेरे अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर 100 पॉइंट की मूवमेंट हुई है, 100 पॉइंट मार्केट गिरा है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस वीक बायर्स के साथ बड़ा गंदा वाला मजाक किया गया। मजाक किया गया है। मजा कौन ले रहा है? मजे ले रहे हैं मोटे मोटे भालू। कौन मोटे मोटे भालू? अब ये बियर गैंग यार, और कौन होगा जो मार्केट के अंदर शॉर्ट शॉर्ट खेलते हैं। बोले इधर से भी शॉर्ट और उधर से भी शॉर्ट, और बीच में निशाना मारेंगे, तो वो वाले बियर गैंग। ठीक है, अभी उनके चेहरे पे बड़ी हंसी खुशी हमें देखने को मिल रही होगी। खैर कोई दिक्कत नहीं, अपना भी वक्त आएगा रे। ठीक है, तो इस वीक के अंदर कुछ ऐसे मामले रहे। फिर हमारा एक सेटअप और बना हुआ था। रेगुलर वीडियो देखते हो, लड़ लो तो पता होगा। ठीक है, मैं हमेशा अपने एक सेटअप के ऊपर वर्क करना पसंद करता हूं, और मैंने आपसे कहा था कि मार्केट के अंदर मार्केट ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है वीक के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ये वीक का टाइम फ्रेम है। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं मार्केट यहां से नीचे की तरफ आकर के इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले, और यहीं से मार्केट या तो अपसाइड की तरफ निकले, या फिर मार्केट इसी जगह से निकल ले। हालांकि आज भी मार्केट आपका इसी ही जगह खड़ा है, आज भी मार्केट आपका इसी जगह खड़ा है। मेरे लिए मार्केट कब होगा? या तो नीचे की तरफ 25,500 के लेवल के नीचे मार्केट 1 हॉर्स तक ठहर जाए, तो उसके बाद मैं ये समझ लूंगा कि भाई साहब यहां से नीचे की तरफ निफ्टी डीजे बजाने वाली है 25,250 तक। यह मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जाकर के इस वीक की कैंडल का हाई ब्रेक कर दे, इस वाले हाई को। कौन सा वाला लेवल है? 25,600। 600 एक अगर इसमें हम बफिंग रखें तो इसमें 80 पॉइंट और जोड़ेंगे, जो लेवल होगा 25,680। इसको ब्रेक करता है तो उसके बाद में एक अच्छा खासा मामला हमें अब ट्रेंड की तरफ देखने को मिल ही जाएगा। ये तो आज की निफ्टी की बात रही। आज सारे दिन मार्केट आपका उसी तरीके से उठा पटक करता रहा। अगर 15 मिनट के ऊपर देखें तो मिल कुछ भी नहीं रहा था, बट एक लेवल था 25,520, बड़ा जबरदस्त वर्क करता रहा और सारे दिन वर्क करता रहा। ये लेवल क्या क्या करते हैं जिंदगी में लेवल ये करते हैं कि एक बायर का जो मिशन होता है, एक बायर का मिशन क्या होता है, पहले तो ये समझने की कोशिश करो। एक सेलर कब कमाएगा, एक बायर कब कमाएगा मार्केट के अंदर? ये कमाएंगे कब? एक बायर और सेलर कब कमाएंगे? अब बायर सेलर को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो जी एक धनिया की पूली है, अभी धनिया काफी महंगा है, मैं लेके आया था, मेरे को याद है भाई साहब 200 रुपए किलो है। घर वाले बोल रहे चटनी खाएंगे धनिए की। अब मैं कह रहा हूँ भाई धनिए की नहीं, मिर्ची की बना लो, अपने तो राजस्थान में सिलबट्टे पीसते हैं। बोले तेरे को क्या दिक्कत है, धनिए की खाए? मैं खाओ भाई धनिए की। तो 200 रुपए किलो है, भाव बता रहा हूँ। दुख होता है भाई साहब, गांठ का पैसा जाता है, मेहनत का पैसा जाता है। तो मान लो किसान से वो 180 रुपए खरीदेगा, तब उसको 200 में बेचेगा, तब बायर को प्रॉफिट होगा। ऐसा तो है ही नहीं कि 220 में खरीदा और 180 में सेल कर दे, लॉस हो जाएगा, जो आमतौर पर हम जैसे बायर्स को होता रहता है। ठीक है, ये तो इसकी बात कर रहा हूं जो धनिया बेचता है, उसको प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में क्यों है? अब मैं छेड़ दूंगा, छेड़ो मत मेरे, मैं छेड़ ही देता हूं। वो प्रॉफिट में इसलिए है कि वो 1,000 रुपए रोज में खुश है। बायर 1,000 रुपए में रोज में खुश नहीं होता है, उसे चाहिए 10, उसे चाहिए 50, उसे चाहिए लाख, चाहिए उसे। वो इसलिए खुश है, हम इसलिए खुश नहीं हो पाते, बस इतना सा फर्क है।
बस इतना सा फर्क है। चलो इन बातों पे भी नहीं जाएंगे, चिढ़ जाओगे आप लोग कि ये घूम फिर के वहीं आ जाता है हमें लपेटने पे। पर जरूरी है, ये ताने हो सकते हैं कुछ लाडलों को सही रास्ते पे ले आए। सुनो, और एक सेलर कब कमाएगा? जब किसी चीज को 200 में बेच करके 180 में बाई करेगा। ठीक है, तो मैं फिर घूम के आता हूं, लेवल हमारे लिए किस किस तरीके से वर्क करता है कि कोई चीज है ऊपर से नीचे की तरफ, और मैं आपसे कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है? 25,520। जब भी मार्केट 25,520 पे आया था, यहीं से एक पुल बैक कहां तक गया था? 25,580। 50 पॉइंट की मूवमेंट, फिर आया, फिर गया, कितना गया? यहां पर गया मार्केट 25,600, लगभग लगभग 80 पॉइंट की मूवमेंट। बस मार्केट यही तो करता रहा। तो बायर हमेशा, बायर की नजर कहां होनी चाहिए? सपोर्ट पे। सेलर की नजर कहां रहेगी? ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस पे। यही तो होता है मार्केट के अंदर। होता क्या है? यही तो होता है। देखो, सेलर कहां से शॉर्ट करेगा? यहां से। कारण क्या है? पिछले दिन की क्लोजिंग है, एज फॉर रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगी, पकड़ेगा खींच के नीचे की तरफ। नीचे बायर क्या करेगा? पकड़ के खींच की तरफ ऊपर की तरफ। पर न्यू बायर नहीं है, कितना खींचेंगे बेचारे, कितना खींचेंगे? जोर ही नहीं है। जोर क्यों नहीं है? न्यू बायर ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और नीचे की तरफ आ जाए, थोड़ा और नीचे की तरफ आ जाए। सेलर इसलिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, उनको ये लगता है यार ओवरसोल्ड जोन में पीसीआर डाउन की तरफ पड़ा हुआ है, कभी भी खड़ाक से एक कैंडल बनी और अपना खेल खत्म। बस यही थोड़ी सी दुविधा है जो मार्केट के अंदर अक्सर होती है। बट अगर इस दुविधा को हम अगर समझ जाए, अगर हमें ये दुविधाओं के कारण हमें पता चल लग जाए, तो हो सकता है हम वो वर्क ही नहीं करेंगे। कहीं ऐसे भी बायर मैंने देखे हैं मार्केट के अंदर, डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद में उनको दो चीज का पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल लेनी है, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट लेनी है। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता पीसीआर डेटा का, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी चीज का। उनको ये भी पता नहीं है कि मार्केट कहां खड़ा है, उनको ये भी पता नहीं कि मार्केट के अंदर न्यू बायर न्यू सेलर कब एक्टिवेट होंगे, कब क्या होगा। बस उनको एक चीज पता है कि मेरे डीमेट अकाउंट में 1,00,000 रुपए पड़े हैं, और देखो ऊपर की तरफ कॉल उड़ रही है या फिर नीचे की तरफ पुट जा रही है, उसी में बैठेंगे थोड़ी देर। खड़ाक से क्या होगा? एसएल तो लेना आता ही नहीं है हमें, क्या करना आता है? 1,00,000 बैंक में से और यहां पर डालेंगे और उसको एवरेज करेंगे, एवरेज करेंगे और करते ही रहेंगे। कब तक करेंगे? चलता रहेगा जब तक पैसा खत्म नहीं हो जाता। पहले बैंक का पैसा खत्म करेंगे, फिर घर का पैसा खत्म करेंगे, फिर आस पड़ोस दोस्त रिश्तेदार सबसे मंगते बन जाएंगे। अब कोई नहीं दे रहा, अब साला तो समझ में आता है कि गलतियां कहां हो रही हो, उसके बाद में पता चलता है, तब तक खत्म कहानी। क्योंकि देखो, बिना हथियार, बिना हथियार के युद्ध के मैदान में युद्ध नहीं लड़े जाते। इस मार्केट में एक ही हथियार है, पैसा। है तो कमा लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हथियार होने का मतलब ये थोड़ी है किसी के हाथ में हमने पकड़ा दी मान लो, और उसको निशाना ही नहीं आता, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, एक्सपीरियंस लगता है। बिल्कुल। और वो भाई साहब मार उधर रहा है, पता चल रहा है इधर जा रही है, इधर कोई सलट गया, तो वैसे वाले सीन होते हैं। वैसे ही आप इसके अंदर फायर करते रहते हो, इधर उधर 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 बस। और फायर फायर के अंदर बस करना कुछ था, हो कुछ और रहा है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो ये है झंडा और ये है सॉरी सॉरी ये है डंडा और ये है झंडा। तो मार्केट झंडे के अंदर है, इसको यही रहने दो। सीधा सीधा सा लेवल पकड़ के चलो, 57,400, ज्यादा बात ही नहीं करेंगे, और ऊपर की तरफ 58,000, बस ये दो लेवल पकड़ के चलो। बाकी उसके बाद में जय श्री राम करेंगे, इसको छोड़ दो बस। तब तक ये जब तक निकलेगा तब तक साले प्रीमियम भी थोड़े सस्ते हो लेंगे। बैंक निफ्टी के वैसे ही मंथली एक्सपायरी होती है, तो बात ही क्यों करनी है। बात कर लेते हैं आपकी सेंसेक्स के ऊपर। वाह, और जो आज इसने किया है, मतलब मूवमेंट मूवमेंट, तो भाई साहब क्या ही मूवमेंट की है इसने, क्या ही कहा जाए। लगातार ये इस फ्लो में चल रही है, इस उसमें चल रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक ही चैनल के अंदर बस दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है।
दे कुछ नहीं रही, तो इसमें परफेक्ट लेवल पकड़ के चलो ऊपर की तरफ, ये वाला कौन सा है, 84,000, ठीक है। डाउन साइड की तरफ जो लेवल पकड़ना है वो पकड़ के चलो आप 83,000। इस 1,000 पॉइंट में जब तक सेंसेक्स घूमे, बस आप कुछ घुमा मत देना, शांति से बैठो, मजा इसी के ऊपर आएगा। 84 का लेवल कटता है, यहां भी जाएगा, जो लेवल है 84,400, फिर यहां भी जाएगा, एक गैप और है, ध्यान रखना इधर टॉप के आसपास, कहां जाएगा 84,600, और इसके बाद में ये 85 भी जाएगा, ठीक है। तो ये वाले सीन है। अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, नीचे की तरफ गौर से समझना, जैसे कि मैं आपको निफ्टी के ऊपर सेटअप समझा रहा था, अभी वापस समझाऊंगा, वापस उसके ऊपर हम थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। नीचे की तरफ गैप पेंडिंग है, कभी भी 83,000 का लेवल तोड़ करके सीधा खड़ाक से इस गैप को फिल कर सकता है। ऐसा ही गैप आपके निफ्टी के अंदर भी है, कहां पर है देखो गौर से, कहां देखने को मिलेगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ऐसा गैप कब बना था, दिवाली से पहले बना था। याद क्यों नहीं है, क्योंकि हम देखते नहीं है। कब देखेंगे, जब ये फिल हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगी, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में वही पार्टियां FIDI करता है, हम तो भाई साहब खाली गिलास उठाने जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारा सीन हो जाता है। तो इसके ऊपर नजर बना के रखना, यहां पर एक गैप है, ये गैप कब फिल होगा, जब मार्केट खड़ाक से नीचे की तरफ 25,300 25,250 आएगी, तब आपका एक गैप फिल हो जाएगा। बाकी पाठशाला वाले स्टूडेंट को ये अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा रखा है, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर रखा है, और भी वीडियो बन चुके हैं। कल दिन में आपके ऐप के ऊपर लॉन्च हो जाएंगे, कल आपकी लाइव क्लास भी होने वाली है, ठीक है। तो इसके ऊपर नजर बना के रखना। बात कल की करें कि मार्केट कहां मिले, ऐसा मार्केट हमें कहां मिले कि थोड़ा सा मजा आ जाए, क्योंकि पूरे वीक में कुछ मजे नहीं आ रहे। निफ्टी की एक्सपायरी ऐसी चली गई, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी ऐसे ही चली गई। हाँ मूवमेंट थी, 2 मूवमेंट मिली थी, पर मजा नहीं था, कारण क्या है, मैं डाउन साइड की तरफ प्लान कर ही नहीं पा रहा, कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस कब होगा, जब PCR ठीक ठाक होगा, ठीक है। तो कल का क्या सीन है, मार्केट इस रेंज में खड़ा हो, कहां 25,625, और नीचे की तरफ मार्केट खड़ा हो यहीं पर 25,480, ठीक है। जिस तरफ तोड़ेगा उस तरफ ये चल देगा, क्या कर देगा, चल देगा। कितना चलेगा, हो सकता है 70 से 90 चल दे, हो सकता है 120 से 150 चल दे, ठीक है। अभी चलने में भी एक चलना है, वो कैसे देखना है, केवल आपको ये देखना है कि क्या मार्केट 90.1 तरफ चल गया, उसके बाद में आपको एक पॉइंट और देखना है 125, ठीक है। कोई नए आए होंगे तो उनके लिए मैं समझा देता हूं। आपको पता है जैसे मार्केट अभी रोज नहीं चल रहा, पूरे वीक के अंदर 200-250 पॉइंट के मूवमेंट कर रहा है। तो मार्केट करता क्या है, निफ्टी जब तक 125 पॉइंट नहीं चल रहा था एक तरफ, कई बार होता है ना आपके साथ में कि मार्केट एक तरफ चलता हुआ जा रहा है, पर एक्चुअल में हम मार्केट को कैप्चर नहीं कर पा रहे। कारण क्या है, हमने मार्केट को, निफ्टी को रोज 70 से लेकर के 100 पॉइंट ही चलता हुआ देखा है। मार्केट 40-50 पॉइंट इधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो अब आपको लगता है यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों लगता है, क्योंकि हम आम दिनों में मार्केट को इसी तरीके से चलते हुए देखते हैं, आम डेज में हम इसी तरीके से चलते हुए देखते हैं। बट वो खास दिन होते हैं जो मंथ के अंदर 4-5 बनते हैं, उसके अंदर होता क्या है, उसको पकड़ोगे कैसे, 125 पॉइंट से अगर मार्केट एक नीचे की तरफ से या ऊपर की तरफ से मार्केट लगातार 125 पॉइंट चल रहा है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि मार्केट आपका 25,500 से ऊपर की तरफ कंटिन्यू 25,625 चल रहा है, तो थ्योरी ये कहती है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अब यहां से एक मूवमेंट जबरदस्त वाली हो सकती है, जो लगभग 40 पॉइंट 50 पॉइंट की हो सकती है, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो जाए। तो आज के वीडियो में ये था, कंधा काम नहीं कर रहा ये वाला, थोड़ा सा फिसल गया था मैं, वैसे फिसलता तो नहीं हूं पर हो ही गया कांड। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।